ओम शांति। 5 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। बाबा की श्रीमत है, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। अविनाशी पिता परमात्मा निराकार इस संगम युग पर आते हैं। ब्रह्मा तन का आधार ले हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते। बाबा अविनाशी, हम बच्चे अविनाशी, हम बच्चों को ज्ञान रत्न देते अविनाशी, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से हमें सजाते। और बाबा कहते इनका दान करने की रेस करो। तो दान करने की बाबा 3 विधि बताते, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा द्वारा शक्ति का दान दो, वाचा द्वारा बाप का परिचय दो और कर्मणा द्वारा गुणों का दान दो। तो जितने जितने हम मनसा वाचा कर्मणा द्वारा इन रत्नों का दान करते हैं तो बाबा कहते विश्व के मालिक स्वतः और सहज बन जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते, ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करो। तो बाबा कहते चेक करो कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लेकर फिर औरों को दान करते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान बाप दादा कहते और कोई कर नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप से यह तुम ब्राह्मणों को ही प्राप्त होते हैं। वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी बनना है, क्योंकि दाता पिता परमात्मा की तुम दाता संतानें हो। अपने को देखना चाहिए कि हम कितना दान करते हैं, मम्मा बाबा कितना दान करते हैं, हमारे जो अच्छे अच्छे भाई बहन हैं वे कितना दान करते हैं। तो अभी संगम युग पर रेस चल रही है ज्ञान रत्नों का दान करने की। तो जितना हो सके बाबा के ज्ञान रत्नों का दान करना है। दान से ही बाबा कहते इनमें पदम गुना वृद्धि होती है और तुम माला माल बन जाते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रश्न किया बाबा ने, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला में नंबर आगे पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा समझाते श्रीमत की पालना। जो श्रीमत की अच्छी तरह पालना करते हैं वह नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमान व श्रीमत से श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते वह नंबर पीछे चले जाते। बाबा कहते कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। अर्थात बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते कि हर बच्चों को मैं एक समान ज्ञान सुनाता हूँ। धारणा बच्चे नंबरवार करते हैं। जो बच्चे श्रीमत की पालना करते हैं वे माला में आगे नंबर में जाते हैं, और जो श्रीमत में मनमत परमत लगाते हैं, बाबा की अवहेलना करते हैं, वे पीछे चले जाते हैं। तो बाबा कहते कायदे अनुसार श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर खुद को नंबर 1 बनाना है, क्योंकि लेट आने वाले बच्चों को भी बाबा कहते यह भी फर्स्ट आ सकता है। क्योंकि जो बच्चे श्रीमत को एक्यूरेट पालन करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, वे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट में जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते फाइनल में पास तो कोई अभी हुए नहीं है,
कहेंगे प्रेजेंट समय में यह तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाएं तो बहुत फर्क पड़ जाए। बाबा कहते 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वह अब नीचे नंबर में पहुंच गए, नए नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं, आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते, अपनी मत पर चलने लगते हो। तो बाबा से पूछना चाहिए, बाबा को सच्चा पोता मेल देना चाहिए कि हम कहाँ तक श्रीमत की पालना करते हैं, और हमारा अभी तन छूट जाए तो कौन सा नंबर आने वाला है। आगे बाबा समझाते देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भूल जाना है। यह चोला अर्थात पुरानी देह तो जैसे मरा हुआ है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। बाबा कहते हैं कोई की सर्विस छिप नहीं सकती, कोई खामी है तो वह भी नहीं छिपती। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुत में देह अभिमान बहुत होता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रहे, किसको दृष्टि देंगे तो बहुत मदद मिलेगी। इसीलिए बाबा सदा श्रीमत देते, याद और सेवा साथ साथ हो, याद और सेवा का बैलेंस हो, तो ही बाबा कहते तीर लगता है। क्योंकि करावनहार वह पिता परमात्मा है। उस पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर, उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर यदि सर्विस करते हैं तो बाबा मदद के लिए आगे खड़े रहते हैं। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वह समझते हैं हमने किया, तो बाबा कहते यदि यह समझ जाएं कि करावनहार बाप साथ है तो अहंकार हट जाएगा। यह नहीं समझते कि बाबा ने करवाया है। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर उच्च सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। बाबा कहते यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, यह ऐसी है। बाबा कहते ऐसी झूठ बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देना। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। बाबा कहते व्यर्थ में अपने समय और शक्ति को गंवाना नहीं चाहिए। बाबा की याद में रहकर, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर सदा बाबा की सेवा में तन मन धन समय संकल्प सब कुछ अर्पित करना है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा हुआ है। बाप की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा कहते यह कोई शास्त्र आदि में नहीं है, श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, बस यही
भूल कर दी है। वह तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस, वह यहाँ आ ना सके। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, फ्राक दिल बंद दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भाव। फ्राक दिलबंद दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भाव। बाबा समझाते, वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो, तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिल ही से खुशी का खजाना बांटो, रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा कहते, तुम आधारमूर्त आत्मा हो, तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम सबके प्रति रहम की भावना रखो, सबके प्रति क्षमा भाव रखो। सब आत्माओं के तुम पूर्वज हो, तुम्हें सबका परिवर्तन करने के बाबा ने निमित्त बनाया है। तो हर आत्मा, चाहे परवश आत्मा हो, चाहे ग्लानि करने वाली हो, चाहे अपकारी हो, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखना है। सबके प्रति रहम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि अभी स्वार्थवश स्नेह मिलता है। हर कार्य स्वार्थ से होता है। अपने भले के लिए कोई किसी का बुरा भी कर देता है। तो बाबा कहते, ऐसे समय में सभी को सच्ची खुशी की, सच्ची शांति की आवश्यकता है। सब भटक रहे हैं, तो तुम आत्माएं चैतन्य मूर्त हो, तुम्हें सबकी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता हो, बाबा कहते उसे उस शक्ति का दान दो। शांति की शक्ति, खुशी की शक्ति, प्रसन्नता, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सब कुछ तुम बच्चों को बाबा ने दिया है, तो सबको बांटो। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं हैं। भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। तो बाबा कहते, कोई भी श्रेष्ठ कार्य, कोई भी शुभ कार्य शुभ भावना से, शुभ कामना से, रहम दिल की भावना से कर्म किया जाता है, उसका फल अवश्य प्राप्त होता ही है। स्लोगन में बाबा कहते, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। बाबा सदा श्रीमत देते, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। तो बाबा जो हमें ज्ञान और योग सिखलाते, हम जितना बाबा की श्रीमत पर चलकर ज्ञान और योग का स्वरूप बनते, यही बाबा कहते रूहानी पालना है, रूहानी सेवा है। तो इस पालना से ही तुम बच्चों को शक्तिशाली बनना है और सर्व आत्माओं को बनाना है। अच्छा, ओम शांति।